क्यों शनिदेव को भी प्रताड़ित होना पड़ा? क्यों न्यायकर्ता को भुगतनी पड़ी अपने कर्मों की सजा? क्यों 1 से 16 साल के बालक को शनिदेव कष्ट नहीं देते? बहुत समय पहले घने जंगलों के मध्य एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे एक तपोवन था। वहीं निवास करते थे शिव अंश, महान तपस्वी महर्षि पिप्पलाद। बाल्यकाल से ही उन्होंने असहनीय दुख सहा था। माता पिता का साया जन्म लेते ही उनके सिर से उठ चुका था। वे पीपल के पत्तों का सेवन कर जीवन व्यतीत करते थे और कठोर तपस्या में लीन रहते थे। परंतु उनके हृदय में एक प्रश्न सदैव जलता रहता था, आखिर मेरे माता पिता मुझसे क्यों बिछड़ गए? एक दिन देवलोक के राजा देवराज इंद्र स्वयं उनके आश्रम में पधारे। महर्षि पिप्पलाद ने नेत्र खोले और विनम्रता से कहा, हे देवराज, कृपया मुझे वह सत्य बताइए जिसने मुझे जन्म से ही अनाथ बना दिया। इंद्रदेव ने गहरी सांस ली और बोले, हे ऋषि कुमार, तुम्हारे पिता महर्षि दधीची ने देवताओं और समस्त संसार की रक्षा के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया था। उन्हीं अस्थियों से बना था वह दिव्य वज्र जिससे वृत्रासुर का अंत हुआ, और उनके देह त्याग के पश्चात तुम्हारी माता सुवर्चा भी सती हो गईं। यह सुनते ही पिप्पलाद की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, परंतु ऐसा क्यों हुआ? किस नियति ने मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया? देवराज इंद्र बोले, उस समय उन पर शनिदेव की वक्र दृष्टि और कठोर गोचर का प्रभाव था। बस इतना सुनना था कि महर्षि पिप्पलाद का हृदय क्रोध से धधक उठा। उनकी आंखें अंगारों की भांति लाल हो गईं। वे गर्जना करते हुए बोले, यदि शनिदेव मेरे दुख का कारण है तो मैं उन्हें भस्म कर दूंगा। फिर आरंभ हुई ऐसी तपस्या जिससे तीनों लोग कांप उठे। महर्षि पिप्पलाद ने भगवान शिव का ध्यान किया और अपने अद्भुत तपोबल से एक प्रलयंकारी ब्रह्मदंड उत्पन्न किया। उन्होंने आदेश दिया, हे दिव्य अस्त्र, जाओ और शनिदेव का विनाश कर दो। क्षण भर में वह अग्निमय ब्रह्मदंड आकाश को चीरता हुआ शनिदेव की ओर दौड़ा। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवगण भयभीत हो गए। ब्रह्मदंड ने शनिदेव के चरण पर भयंकर प्रहार किया। शनिदेव वेदना से कराहते हुए भूमि पर गिर पड़े। तभी स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने प्रेम और शांति से कहा, वत्स पिप्पलाद, शांत हो जाओ। क्रोध से कांपते हुए पिप्पलाद बोले, जिसने मुझे माता पिता के प्रेम से वंचित किया, मैं उसे कैसे क्षमा कर दूं? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम सत्य को अधूरा देख रहे हो। शनिदेव किसी के शत्रु नहीं हैं। वे तो केवल कर्मों का फल देते हैं। तुम्हारे माता पिता की नियति में जो लिखा था, शनिदेव ने मात्र उसी ईश्वर विधान का पालन किया। वे कर्म फलदाता है, अन्यायी नहीं। यह सुनकर पिप्पलाद का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्होंने अपना ब्रह्मदंड वापस बुला लिया। घायल शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, आपने मुझे जीवन दान देकर महान उपकार किया है। तब महर्षि पिप्पलाद ने समस्त लोकों में गूंजने वाली घोषणा की, सुनो हे सूर्यपुत्र शनिदेव, आज से जन्म लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी भी बालक पर तुम्हारी वक्र दृष्टि का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि किसी अबोध बालक को तुमने पीड़ा दी तो उसी क्षण तुम भस्म हो जाओगे। शनिदेव ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, हे महर्षि, मुझे आपका यह विधान स्वीकार है। तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय घोष किया, महर्षि पिप्पलाद की जय, धर्म की जय, न्याय की जय। और तभी से मान्यता है कि बाल्य अवस्था तक शनिदेव की कठोर दृष्टि बच्चों को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि एक पुत्र के दर्द ने पूरे ब्रह्मांड के लिए करुणा का नया विधान रच दिया था।